इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी ये लड्डू की रेसिपी ज़रूर बनाना। तो हेलो फ्रेंड्स, ये रेसिपीज़ एंड डिशेज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने वाली लड्डू की रेसिपी लेके आए हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और थकावट, इस तरह की कोई भी कमजोरी है, इन्हें बना के आप खाइए। रोज़ एक लड्डू खाइए, आपके जो है इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग करेगी। तो यहाँ पे हमने ये जो है सॉफ्ट वाली खजूर ली है, और यहाँ पे ये हमने खसखस ली है, और ये हमने डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा लिया है, और जो है हमने यहाँ पे गोंद लिया है। तो इस तरह से इसके सीड्स निकाल देना है। ये सॉफ्ट वाली जो है खजूर है, तो यही लेना है लड्डू बनाने के लिए। यहाँ पे हम चीनी और गुड़ का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो इसी से इसकी स्वीटनेस आएगी और नेचुरल स्वीटनेस आएगी, और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो खजूर खाने के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसमें बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी को जो है स्ट्रांग बनाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सीड्स लिए हैं, ये मेलन सीड्स लिए हैं, और यहाँ पे पंपकिन सीड्स लिए हैं। दोनों मेलन सीड्स लिए हैं हमने, मस्क मेलन और वाटर मेलन। और ये सनफ्लावर सीड्स भी लिया है हमने। कुछ अगर काला हो कुछ ऐसे उसे निकाल देना चाहिए। और हमने यहाँ पे तिल लिए हैं। तो यहाँ पे हमने ये एक प्लेट में कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आपको दिख रहे हैं। ये हमने यहाँ पे पिस्ता लिए हैं, बादाम लिए हैं, और ये काजू लिए हैं। क्वांटिटी आप जिसके अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको बनाना हो। और ये सफ़ेद इलायची ली है हमने, तो ये 5-6 सफ़ेद इलायची है। इसका हम कूट के पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे हमने किशमिश ली है, और ये फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज लिए हैं। तो यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और कढ़ाई को चढ़ा दिया है। हम लोहे की कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं। आपके पास जो पैन या कढ़ाई, उसमें आप फ्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सबको घी में ही फ्राई करना है। तो 2 चम्मच हमने घी ऐड कर दिया है कढ़ाई में, और गैस के फ्लेम को हमें जो है लो टू मीडियम रखना है अभी। और घी मेल्ट हो जाने के बाद सबसे पहले हम इसमें गोंद ऐड करेंगे। तो घी आप ज़्यादा ऐड करिएगा, जिससे कि गोंद प्रॉपर तरीके से फूल जाए। और चलाते हुए इस तरह से निकाल लेना है। खूब खिला खिला हमारा गोंद तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमने उसी कढ़ाई में किशमिश ऐड कर दी है, और इसमें ये देखिए कितनी अच्छी फूल कर तैयार हुई है। तो इसको भी हमें निकाल लेना है। थोड़ा सा घी हमने इसमें ऐड किया था। और जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, इनको भी हमें हल्का रोस्ट कर लेना है। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को, सभी सामग्री को हमें रोस्ट करके इस तरह से निकाल लेना है। तो लाइट ब्राउन होने तक, मतलब अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है। यहाँ पे हमने जो लेमन सीड्स, पंपकिन सीड्स लिए हैं, सनफ्लावर सीड, इनको हम साथ में एक साथ ही ऐड कर देते हैं, और इनको भी हम चटकने तक फ्राई कर लेते हैं। तो हमने अलग से घी ऐड नहीं किया है, वो इसी कढ़ाई में हम ऐसे ही इनको भी जो है ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। यानी ये हल्का सा घी का असर होता है, बहुत ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं है इसमें। कई बार क्या होता है, अगर जो खरबूजे का बीज होता है, मेलन सीड, मस्क मेलन, तो उसमें अगर हम घी में पूरा करते हैं तो पूरा झाग से भर जाता है। तो आप उसमें जो इस तरह के सीड्स हैं, वो उसमें कम ही जो है घी का यूज़ करें। तो यहाँ पे हमने तिल ऐड कर दिए हैं, और इनको भी हम अच्छे से चटकने तक, क्रैकल होने तक, इस तरह से इन्हें भी रोस्ट कर लेना है। तो इसमें भी हमने घी का यूज़ नहीं किया। ये हमने फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज लिए हैं, इनको भी ये देखिए ये चटकने तक इस तरह से लाइट ब्राउन हो गए हैं। इन्हें भी इस तरह से हमें रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये हमने खसखस ली है, तो उसी कढ़ाई में हमें खसखस को भी ऐड कर देना है, और इसको भी हल्का सा हमें भून लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने घी ऐड किया था बाद में। और यहाँ पे हमने ये नारियल का बुरादा
यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। तो इसको बहुत ज़्यादा हमें वो नहीं करना है, रोस्ट नहीं करना है। तो हल्का सा करके हमने निकाल लिया था। और यहाँ पे हमने ये पोटैटो मैशर लिया है, तो उसकी सहायता से हम इसे क्रैश कर लेते हैं। जो हमने यहाँ पे गोंद लिया है उसको आप किसी भी चीज़ से उसे फोड़ सकते हैं। और इसको मिक्सी में नहीं पीसेंगे। अब हमने जो यहाँ पे तिल जो रोस्ट करे थे उसको भी हमने इसी में ऐड कर दिया है। तो सारी सामग्री को हमें एक थाली या परात में, बड़े से बर्तन में जो है इस तरह से ऐड कर लेना है। यहाँ पे जो है पॉपी सीड यानी कि खसखस को हम नहीं ऐड कर रहे हैं, उसको बाद में करेंगे। उसमें थोड़े से फ्लैक्सी भी छोड़ दिए हैं, बाकी हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। इन सभी सामग्री को अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद जो है इक्वल हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। फिर जो है इसमें कुछ क्वांटिटी हम छोड़ देंगे और जो है आधा छोड़ देंगे और आधा जो है हम इसको दरदरा, मोटा दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में। आप इसे कूट के भी ले सकते हैं ईमानदस्ते में, और मिक्सी में दरदरा पीस के भी ले सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो इस तरह से हमें आधी सामग्री निकाल लेनी है। तो ये लीजिए हमने निकाल ली है। तो अब हम इसको जो है दरदरा पीस लेंगे। और यहाँ पे जो साबुत नट्स हैं उन्हें हम कट कर लेंगे, जैसे कि बादाम है, काजू है, ये छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आप अगर साबुत डालना चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, बट जो कट किए होते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। बच्चों को भी खाने में इजी रहते हैं और बड़ों को भी, तो टेस्ट भी थोड़ा सा इक्वल रहता है, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जो हमने सफ़ेद इलायची ली है, इसको हम इसका छिलका हटा देंगे और इसके जो है बीज इसी में डाल देंगे, ऐड कर देंगे। जो है सफ़ेद इलायची, उसके भी बहुत सारे हेल्थ फिट्स होते हैं, इसे भी हमने खाना चाहिए। और ये किसी भी चीज़ में, किसी स्वीट बनाए, कोई भी मिठाई बनाए, उसमें हम इसका पाउडर बना के ऐड करते हैं, तो टेस्ट को इन्हेंस करती है, फ्लेवर को इन्हेंस करती है। तो ये भी मस्ट है। तो इसके हमने सभी बीज इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसे हम दरदरा, मोटा दरदरा, ये देखिए इस तरह से हमने इसका बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाया है, पीस लिया है। और उसको हमने जो नट्स कट करके रखे थे उसी में ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हमने ये खजूर ली है, तो खजूर को भी हम ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पे हमने ये पॉपी सीड्स और क्या कहते हैं, सॉरी, फ्लैक्स सीड्स, उसको भी हमने इसी में ऐड कर दिया। इससे क्या होता है कि खजूर पीसने में इजी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड कर दिया है, और जो खजूर है उसको हम इसी में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेना है धीमी आंच पे। तो अच्छे से भून जाएगी तो इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होगा। और ये थोड़ा सा गैस के फ्लेम को हमने अब ऑफ़ कर दिया है और धीमी आंच पे ही हमने इसको भूना था। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, हाथों को आप सहन कर सके इतना ठंडा होने के बाद, हाथों पे मतलब लगते समय जले नहीं हाथ, इस बात का ध्यान रखना है। और सभी सामग्री में अच्छे से इसे मिला लेना है। और फिर देखना है कि लड्डू हमारे बन रहे हैं। अगर क्वांटिटी आपको कम लगे या फिर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो, तो जो है खजूर की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। और अगर इस तरह से अच्छे से प्रॉपर तरीके से बंध रहे हैं, लड्डू बांध के देख लीजिए, अगर सही है तो फिर बस उतनी ही रखिए। ये देखिए, तो एकदम परफेक्ट लड्डू हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, आप एक लड्डू रोज़ खाइए। ये कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स और सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, आयरन सब कुछ होता है इसमें। तो आप इस तरह के लड्डू बनाकर खाइए और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए और बीमारियों को दूर भगाइए, सर्दी जुकाम को भी दूर भगाइए। ये बच्चे बड़े सभी के लिए जो है परफेक्ट हैं। आप एक लड्डू रोज़ खा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सर्दियों में बीमारी से दूर रहिए और इस तरह की स्वीट्स बना के आप इंजॉय करिए। ये देखिए, हम आपको फोड़ के दिखाते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से फूट जाते हैं, ये हार्ड नहीं बनते, बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनते हैं, एकदम परफेक्ट। और टेस्ट में तो एकदम मस्त। तो फ्रेंड्स,
इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह की रेसिपीज़ हम लेके आते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।